जय मसीह। सभी भाई बहनों का जय मसीह। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अच्छे हैं, चंगे हैं। और मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कुछ छोटा सा बात को रखने के लिए जा रहा हूँ, और वो है इम्पोर्टेंट, जानना ही है। तो आप कृपा करके पूरा देखिएगा, तभी समझिएगा। क्योंकि आप पहला पार्ट आप देखोगे और बीच का नहीं देखोगे, तो बीच में अगर जो वो इम्पोर्टेंट पार्ट वहीं पर रहेगा तो हमें वो नहीं मिलेगा। अगर पहला और बीच का देख लिया और लास्ट का नहीं देखा, लास्ट में अगर वो पॉइंट रहा तो हमें वो पॉइंट का मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए पूरा देखेंगे तो ही किस जगह है हमें पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और यह है हमारे पवित्र आत्मा के विषय और प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना की ही विषय है। क्या हम कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। तो एक ही सीखने वाला बात है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। हमें क्या पता नहीं है, इसको आप रख रहे हैं ऐसा अगर सोच रहे हैं। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन देखना कि ये कैसा है। मैं इसमें से कुछ प्रूफ है, जो चीज़ आंखों देखी प्रूफ है, जो तुमने भी देखा और तुमने देखकर अनदेखा होकर बैठे हो, ऐसा वाला प्रूफ को मैं दूंगा, जहाँ तुम्हें समझने के लिए और ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो प्रार्थना हम खुद पहले कैसे प्रार्थना करते हैं, या फिर झुंड में जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर प्रार्थना करने के विषय में बताया गया है। खुद प्रार्थना कैसे करना है बताया गया है। चर्च में जब हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर पुलपिट में खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, तब हम जब वो प्रार्थना करता है तो हम सब उसका प्रार्थना को एक मन होकर रिसीव करते हैं, और हालेलुया आमीन ऐसा प्रेज द लॉर्ड हम करते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि वो प्रार्थना किस विषय से है और कैसा कैसा बातें को लेकर परमेश्वर के आगे रख रहा है, जो हम हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आज इतना गड़बड़ी है, प्रार्थना में ही गड़बड़ी है, प्रार्थना में भी गड़बड़ी है। तो आप कहोगे प्रार्थना में कैसा गड़बड़ी है। हम कभी कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के आगे अच्छा नहीं है। उसे हमें पर्सनली जांचना है कि हमें क्या मांगना चाहिए और क्या मांगना नहीं चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बक नहीं करने के लिए कहा गया है। और झुंड में जब प्रार्थना करते हैं तो भी हमें जानना यह चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ का आवश्यकता है, और वो परमेश्वर पूरा करेगा, और पूरा करने वाला ही है। लेकिन परमेश्वर के आगे वो अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ को हमें जांचना है, फिर हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि यीशु मसीह ही कहा है कि ओ स्वर्गीय पिता, उसको जो तुम मांगोगे एक मन होकर उसे वो पूरा करेगा। लेकिन हमें उसको मांगने से पहले जांचना है कि ये परमेश्वर के आगे कितना अच्छा है। हमारे आगे तो अच्छा है, हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा लग जाता है, लेकिन हमें जचना है। परमेश्वर से जब मांगे, जो भी बात परमेश्वर के आगे रखे, तो उसे जचना है। और तीसरा, जब चर्च में या प्रोग्राम में हम जाते हैं तो वहाँ जब पास्टर वहाँ जब प्रॉफिट खड़ा होकर जब प्रार्थना करता है, और हम एक मन होकर जो रिसीव करते हैं, उसे हमें परखना है। कैसे परखें, हमें परखना है। बहुत सारे गलत बातें वो लोग रखते हैं जिसे हम रिसीव करते हैं, एक मन होते हैं। कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, कहते हैं तुम लोग के ऊपर आशीष आ रहा है, तुम लोगों के ऊपर, मतलब बहुत से गड़बड़िया है जैसा वो लोग कहते हैं। मतलब हमें ब्लेसिंग करो, मतलब हमें है ना अंदर से, मतलब वो उसमें भर देते हैं। मतलब क्या कहें हम, मतलब उनकी आवाज़ को सुनकर उन पर इम्प्रेस हो जाए, ऐसा उसके ऊपर ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। बाप रे, हमारे लिए यह होगा, यह होगा। वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग भरमाने वाले आदमी है ना, इसीलिए भरमाने वाला आत्मा उनके अंदर है, इसीलिए। और कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहे, रिसीव करो कहते हैं। और हंसने की बात तो यह है कि रिसीव भी करते हैं रिसीव भी करते हैं। मैं भी गया हूँ ऐसे बीच में, और मैंने देखा है। तो इसलिए रिसीव भी करते हैं, और कहते हैं और रोते नाचते भी हैं, मतलब उछलते नाचते, मतलब नीचे क्या रोल लगाते हैं। बाप रे बाप, पवित्र आत्मा उतर गया बोलते हैं।
ये तो दुष्ट आत्मा का साइन है डायरेक्ट, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम लेके जा रहे हैं वो लोग, और पवित्र आत्मा उतर और उतरता भी है। और एक बात सुनो, उतरता भी है। जब वो लोग प्रार्थना करते हैं ना पुलपिट में खड़ा होकर कि रिसीव करो पवित्र आत्मा उतर रहे हैं, तो जो विश्वासी जो नीचे स्टेज के साइड में जो खड़े हुए हैं वो उसका प्रार्थना को सुनकर रिसीव जो करते हैं ना, तो उनके ऊपर उतरता भी है, उतरता है। इसीलिए उतरता है और उनको मालूम चलता है कि उतरा है, इसीलिए उन लोग बिछड़ते नहीं। उनको सच्चाई भी बता दो तो उन लोग सच्चाई को मानते भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी आता है, उनको पता है। क्योंकि जिसके अंदर बुखार हो तो हाँ बुखार आया है हमें पता चलता है ना, उसी तरह वो स्पिरिट भी आता है तो पता चलता है। वो स्पिरिट आएगा तो उल्टा सीधा कराएगा, पवित्र आत्मा आएगा भी तो पता चलता है। कैसे पता चलता है? पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है और अच्छे अच्छे बातों को लेकर हमें बात करता है। जैसे हम जब अविश्वासित थे तब हमें इसको पता नहीं था, पर विश्वासी होने के बाद पवित्र आत्मा जब हमसे बात करने लगा तो हाँ पवित्र आत्मा है, ऐसा हमें पता चला। तो इसी तरह पता चलता है दुष्ट आत्मा भी आता है, उतरता है और उनको लगता है पवित्र आत्मा है, और क्योंकि सिखाने वाला ही वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं और वो गलत सिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। इससे हमें बहुत स्वतंत्र हो जाना है, सावधान हो जाना है। आप कहोगे कैसे ये हो सकता है? पवित्र दुष्ट आत्मा बोलेंगे है ना, पवित्र वचन को हम देखेंगे, वचन क्या कहते हैं। स्क्रीन में आप लोग देखिएगा, तो ये एफेसियों का 1:13-14 में हम देखेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस पर तुमने विश्वास किया, किस दिन विश्वास किया? 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले छाप लग गई। कितना साल पहले विश्वास किए थे? 50 साल पहले, 30 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, जितना भी, एक दिन पहले या अभी यह पवित्र आत्मा मिल जाता है आपको, हमको, सबको, जब विश्वास किए तभी। आगे हम पढ़ते हैं, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास के बयाना है। बयाना में ही दे दिया हो, जब विश्वास किए हैं तो बयाना में ही हमें वो चीज को मिल गया, बयाना में ही उसको दे दिया पहले है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब देखो, और पुलपिट में खड़ा होकर पास्टर्स लोग, प्रोफेट लोग कहते हैं यहाँ उतर रहे, रिसीव करो, और लोग जो पब्लिक है, बाप रे, जो परमेश्वर क्या बोलेंगे, करते हैं, हम भी करते थे। मेरे पर तो उतरता ही नहीं, बोलता हूँ। हाँ, मेरे ऊपर भी कई बार असर हुआ था उसका प्रभाव, पर सच्चा परमेश्वर ने हमें बचाया उनसे। और पता चला, क्योंकि मैं जांचने लगा था मन में कि ये क्या हो रहा है, ये सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ऐसा देखो, वो उतरता है वचन से, अभी तो बता दे तभी उतर चुका है। ये बार बार पवित्र आत्मा नहीं उतरता है, इसको हमें समझना है। वचन से मैच नहीं खाता है। वो लोग जब कहते हैं उतरता है, वो दुष्ट आत्मा है जो उतरता है और हमें तरोड़ता मरोड़ता है। जब इसको हम मैच करते हैं यीशु की मिनिस्ट्री का टाइम में, तो जब दुष्ट आत्मा को निकाला ना, तरोड़ा मुरोड़ा, ऐसा चिल्लाया, निकला। आज तो सेम कलेसिया वो विश्वासी लोग के अंदर, 20 साल 50 साल का विश्वासी के अंदर वो हो रहा है। पवित्र आत्मा आ रहा है तो पवित्र आत्मा में समा कर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। जो पहला विश्वासी है तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है, उनसे प्रार्थना करने का टाइम में अगर यदि वो लोग ऐसा हो रहे हैं तो उसको माना जाता है और उसको अच्छा भी लगता है और वो सही भी है, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा ही है। लेकिन 20 साल का विश्वासी हो तुम्हारे अंदर कैसे? यह गलत है। और दुष्ट आत्मा है, चलो हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी तो अलग है कि पवित्र आत्मा है, ऐसा वाला बात है। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा तो एक बात मैं बता दूं जल्दी से, क्योंकि लंबा हो जा रहा है वीडियो। देखो, ये जो इन लोग का नाटक है, ये जो दुष्ट आत्मा का खेल है, वो कहाँ से कनेक्ट होता है? आप लोग अगर यदि कहीं भी हिंदू हो, कितना साल का विश्वासी हो मुझे नहीं पता,
कोई कुछ समय का भी हो सकते हैं, जो पहला झाड़ फूक के पीछे भागा होगा, तंत्रीबाजी के पीछे भागा होगा, उन लोग को पता होगा। अभी मैं बता दूँ, उनके अंदर भक्तिहीन के ऊपर एक आत्मा उतरता है, जिसे मैंने आंखों से भी देखा है और मैंने गाया था, क्योंकि मेरा माँ बाप भी हिंदू ही थे ना, तो कुछ ज़्यादा समय का नहीं हुआ हम लोग, नहीं है हम लोग विश्वास में, तो मैंने देखा है उन लोगों को। हमारे वहाँ तो ज़्यादा भक्तिहीन ज़्यादा है। उन लोग को जब सुबह शाम पूजा करने का टाइम में उनके पास जाने से हमें पता चलता है, पूरा वो लोग का ऊपर एक है ना आत्मा उतरता है, और वो लोग छटपटाते हैं और बड़बड़ाते भी हैं जिसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो इसलिए हमें स्वतंत्र हो जाना है इन लोग से, ऐसे टीचिंग से ही भागना है। ये दुष्टात्मा करता है, कहा है ना भ्रमण बहुत से ऐसे आएंगे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता। तो इसलिए हमें बहुत सावधान हो जाओ। अभी से तुम लोग चालाक हो जाओ, अभी से तुम इन सब बातों से तुम दूर होने की कोशिश करो, जल्द नहीं निकलो। जैसे लूक या मत्ती में 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि उनके बीच में से निकल जाओ। ऐसों के बीच में से निकलना ही है, निकल जाओ, जल्द निकल जाओ। और मैं बता दूँ अन्य भाषा, मैं इसका टॉपिक भी बनाऊंगा। इन लोगों मैं छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि लंबा बनाने के बाद कोई देख नहीं पाता, लेकिन आगे मैं लंबा भी बनाऊंगा, कोशिश करूँगा लंबा बनाने के लिए, ताकि हमें पता चलेगा कि कितना ये हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बनाऊँगा लंबा। तो देखो, ये जो है एक अन्य भाषा जो दुष्ट आत्मा पकड़ता है, शैतान पकड़ने वाला आदमी को आप लोग देखा होगा, मैंने देखा अभी याद आ रहा, मैंने बहुत पहले देखा, बहुत साल पहले देखा था, अभी याद आ। वो बड़बड़ाता था, उसके अंदर आत्मा था, दुष्ट आत्मा था। अब पता चलेगा वो दुष्ट आत्मा पागल है, सभी जानते हैं कि ये शैतान पकड़ा है, पर वो बड़बड़ाता था, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। ये जैसे अन्य भाषा बड़बड़ाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो हम उनको कहते थे पागल। वो जो पागल था उसे तो पागल ही कहते थे। आज मसीह समझ में क्या चल रहा है वही, ये तो प्रूफ मैंने आपको दे दिया, आपने देखा होगा तो समझ में आएगा, नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा। यही वही है, वही आत्मा है, वही आत्मा से ग्रसित होते हैं। कैसे? भक्ति के ऊपर भी वो आत्मा उतरता है और फड़फड़वाता है, उनको छटाते हैं बहुत, मैंने देखा है। और ये जो बड़बड़ाने वाला, ये वाला लैंग्वेज, अन्य भाषा वाला, वो पागल जब होते हैं तो पागल जांचाई करो। जहाँ बाइबल सपोर्ट नहीं करता, क्यों जाना उसमें ज़बरदस्ती। हमें तो चाहिए चिंचामकर ही चाहिए। आज भी अन्य जाति के लिए चिंचामकर है, 20 साल का 50 साल का वो चिंचामकर के पीछे भाग रहे हैं। कैसे बुड़बक मसीह बनकर जीवन जी रहे हैं हम। नहीं, चला खोजा, अब समय खत्म, वो वाला समय खत्म हो गया। हमें परमेश्वर का सच्चे आराधक बनकर सच्चे मन से, तो आप भी करते हैं, पर गलत शिक्षा के होने के कारण आप तो नहीं कहोगे कि हम नहीं जानते थे, अब तो जानोगे, क्योंकि अब बता दिया गया है, अब बताया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है उस गलत आत्मा को। बहुत नाचा, अब से भगाने का समय आया है। आप सब एक साथ होंगे, देंगे, तभी वो भागेगा, भगाना ही है। ओके, गॉड ब्लेस यू। इतना ही कर मैं अंत करता हूँ। सभी को जय मसीह।